All right. Are we ready? क्या हम सभी लोग तैयार हैं? Are we ready to hear the word of God? क्या सभी लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? Amen. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Wonderful. This morning, one gentleman came to the church, और आज के सुबह में एक व्यक्ति ने आया कलीसिया को, and I went to shake hands to welcome him inside. और मैंने उसको स्वागत करने के लिए शेक हैंड करने के लिए गया, हाथ मिलाने के लिए. And he came with a mask. और वो मास्क से आया. He was not dressed up for the church. और वो सही से पहने नहीं थे. But I went to shake hands and welcome him inside. लेकिन मैंने हाथ मिलाने के लिए गया और उसको अंदर बुलाने के लिए गया. He said, "No, Pastor, next Sunday I will come." लेकिन उसने कहा नहीं पास्टर आज नहीं, लेकिन अगले रविवार को मैं आऊँगा. But he said, "I'm come to give my offering." लेकिन उसने कहा कि मैं अपना जो भेंट है उसको देने के लिए आया हूँ. And he came and put some money in my hand. और उसने आकर कुछ हाथों में मेरे पास पैसा को रखा. And then I gave it to Alvin and did you put it in? और मैंने ऑल्विन को देकर वहाँ पे देने के लिए दिया. And he came just to give offering. और उसने बस ऑफरिंग देने के लिए यहाँ पर आया. Now, I do not know whether he saved or not. मुझे नहीं पता वो उद्धार पाया है या फिर नहीं है. But he used to come to our church. लेकिन वो हमारे कलीसिया को आते थे पहले. Sometimes. कुछ समय में आते थे, मतलब ज़्यादा But नहीं he आते said, थे. "I'll come from next Sunday onwards." लेकिन उसने कहा कि अगले रविवार से मैं आना शुरू करूँगा. And he said, "Pastor, I was so sick, but God healed me completely." उसने कहा कि मैं बहुत ही बीमार था, लेकिन प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से चंगाई को किया. Amen. आमेन. And he came to give some offering. और उसने कुछ दानों को दिया. And he gave offering and he went and he said, "I'll come next Sunday." और उसने भेंट देकर उसने गया और उसने कहा कि मैं अगले रविवार को And आऊँगा. many a times I wonder why Christians who are saved are so different from people who are not saved. और बहुत सारे समय में समझता हूँ कि जो मसीह लोग उद्धार पाए उन लोग क्यों, जो उद्धार नहीं पाए उन लोग से भी उन लोग अलग है क्यों. I'm not talking about all Christians. मैं सभी मसीहों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. Some Christians. लेकिन कुछ मसीह लोग. More Christians know when God gives, we have to be thankful to God. और ज्यादातर लोग जानते हैं कि जब प्रभु हमें देते हैं हमें परमेश्वर की ओर हमें धन्यवाद देना चाहिए. But there are many more Christians. लेकिन और बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं. When God becomes gracious and generous towards them, जब परमेश्वर उन लोग के ऊपर दयालु हो जाते हैं, they do everything possible to hide from God and from the church. उन लोग क्या करते हैं, सारी चीजें उन लोग करते हैं ताकि उन लोग प्रभु से और कलीसिया से दूर रहे. Giving offering will be counting. और उन लोग सोचेंगे कि जो ऑफरिंग देना भी एक उन लोग का एक हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा. Supporting the work of God will be like, why should I? और परमेश्वर के कामों को सपोर्ट करना भी उन लोग सोचेंगे क्यों मैं करूं. Oh, pastor should have faith. और पास्टर के पास वो विश्वास होना चाहिए. Church should have faith. और कलीसिया के पास वो विश्वास होना And then चाहिए. we begin to reason many things. और हम बहुत से ऐसे कारण दे देते हैं हम. But then here comes an unbeliever. लेकिन यहाँ पर एक अविश्वासी आ जाते हैं. And he puts some offering and he goes. और लेकिन वो कुछ दानों को देकर वो चले जाते हैं. Because he says, Jesus has healed me. क्योंकि उसने कहा कि यीशु ने मुझे चंगाई दिया. You see, when you read in the gospel, that's what everyone did when they were healed. जब हम बाइबल में देखते हैं जब लोगों को चंगाई मिली तो लोगों ने वही किया. Jesus said, go and show the priest. और यीशु ने कहा कि जाकर तुम याजक को दिखाओ. Go and do what the Bible tells you to do. और जो वही करो जो बाइबल तुम्हें बताती है. It's a token of appreciation for God. और हमें उसको देना चाहिए ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दे सके. Now he did not put thousands of rupees. उसने 1000 पैसा नहीं डाला वहां पर. He gave 100 rupees. लेकिन उसने 100 रुपया दिया. But in the sight of God, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में that 100 it is like $100 trillion. लेकिन ये परमेश्वर की नजरों में बहुत ही ऐसे लाखों पैसे हैं. You see, he was very generous in his heart. और वो अपने हृदय से वो बहुत ही जेनरस था उस He समय saw में. the compassion about God in his life. पर उस व्यक्ति ने क्या देखा, अपने जीवन में परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखा. He saw how gracious and generous God was to him. उसने देखा कि परमेश्वर कितना दयालु और कितना जेनरस है उसकी ओर. I remember the last time when he came to church, he said, "Pastor, please pray for me." मुझे याद है जब उसने पिछली बार कलीसिया को आया था, मुझे याद है उसने कहा कि पास्टर मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो. And so I took oil and I applied upon him and I prayed. तो मैंने तेल लिया और उसके ऊपर रख के मैंने प्रार्थना किया. And then he comes today and he says, Jesus healed me. और उसने आज आकर इसने कहा कि यीशु ने मुझे चंगाई दिया. You see, God is compassionate. देखो ये परमेश्वर दयालु है. And he is the same God today also. और वही जो परमेश्वर आज भी वही प्रभु है. The God who was compassionate 2000 years ago. जो
जो परमेश्वर 2000 साल पहले दयालु था, the God who was compassionate 6,000 years ago, जो परमेश्वर 6000 साल पहले दयालु था, is the same God who is compassionate this morning right here. और वही प्रभु है जो आज भी आप सुबह में आपकी ओर वो दया को रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a compassionate God. हमारा परमेश्वर दयालु है। The word compassion means He's becoming very tender towards us. स्नेहमय जो शब्द है वो हमारे और अपने दया को वो रखते हैं। He cares about us. वो हमारे बारे में चिंता रखते He हैं has passion towards us. और हमारे और वो अपनी इच्छाओं को रखते हैं, And He comes with that passion to us. और वो इच्छाओं के और हमारे जीवन में वो आते हैं, He comes with the passion of loving us. और वो हमें प्यार करते हुए हमारे जीवन में वो आते हैं, He comes with the passion to heal us. और हमें उस इच्छाओं को रखते हुए हमें चंगाई को देने के लिए आते He हैं, comes with the passion to save us. और हमें वो बचाने के लिए आते हैं, He comes with a passion to wipe away our tears. और हमारे आंसुओं को वो पोंछने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, He comes with a He comes with a passion to meet our needs. और वो इच्छाओं से आते हैं ताकि हमारे जरूरत को वो पूरा करे, He comes with a passion to tell you and me, और वो हमारे जीवन में आते हैं ये बताने के लिए, son and daughter, मेरे जो पुत्र और जो पुत्री है, I know what you are going through in your life, मुझे पता है तुम्हारा जीवन में क्या, तुम किस समस्याओं से होकर जा रहे हो, and I'm come before you today और मैं तुम्हारे सम्मुख इस समय आता हूँ with a passion और उस इच्छाओं से, to intervene in your life, ताकि तुम्हारे जीवन को मैं आराम दे सकूं, to meet your needs, तुम्हारे जरूरत को मैं पूरा कर to सकूं, heal you, और तुम्हें मैं चंगाई दे to सकूं, provide for you, और तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के to लिए, bring joy in your life, ताकि तुम आनंद मना सको, to take away your sorrow, तुम्हारे दुखों को हटाने के लिए, to take away your pain, तुम्हारे दर्द को हटाने के लिए, and to let you know और ताकि तुम जान सको that I am with you कि always. तुम जानो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Let's shout an amen to God. आमीन कहे। Let's shout an hallelujah to God. हालेलुया। Because this morning कि आज के सुबह में we are not worshiping हम केवल आराधना नहीं कर रहे हैं a terrible evil जो God, भयानक जो दुष्ट परमेश्वर की, but we are worshiping लेकिन हम आराधना कर रहे हैं the Almighty, सर्वशक्तिमान all holy, और पवित्र जो हैं, all loving, और प्यारा जो है, all और powerful, सर्वशक्तिमान, and yet compassionate, forgiving और हम God. देखते हैं वो दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। I want you to turn with me, if you have your Bible, to the Gospel of Mark chapter 8. मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास बाइबल, अपने बाइबल को खोले मरकुस की शुभ समाचार अध्याय 8 में। There is no greater message than the message about Jesus Christ in the Bible. और ऐसा कुछ भी संदेश नहीं, यीशु के अलावा ऐसा कुछ संदेश नहीं बाइबल में। There is no greater personality in the world than the Lord Jesus हम Christ. देखते हैं ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं अलग जो यीशु मसीह के अलावा। Then there is no greater miracle than Jesus himself to be the greatest और miracle. हम देखते हैं कि ऐसा कोई अलग चमत्कार नहीं, अद्भुत चमत्कार नहीं यीशु के अलावा। This morning I want to talk to you about the God that is compassionate towards you and me. और आज ऐसा परमेश्वर के बारे में बात करना चाहूंगा जो परमेश्वर दयालु है। This morning I want to tell you how compassionate our God is. मैं आज बताना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। The Lord is not only compassionate to all the big crowd, परमेश्वर केवल वो भीड़ के और वो दया को नहीं रखते हैं, but He's also compassionate towards individuals today. लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन की और भी अपने दया को वो रखते हैं। This morning we are talking about a multitude of people that followed Him. और आज हम ऐसा ऐसा संदेश देखेंगे जो बहुत सारे लोग यीशु मसीह की और पीछे हो रहे थे। There was a great crowd that followed the Lord because they were hearing the word of God. हम देखते हैं ऐसा बहुत से भीड़ इकट्ठे हुई थी जहां पर उन लोगों ने यीशु मसीह के संदेश को सुनने के लिए पीछे हो रहे They थे, wanted to hear what God has to say. और उन लोग सुनना चाहते थे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। And the Lord Jesus spoke many things to those people. और यीशु ने उन लोगों के बीच में बहुत सारे बातों को कही। The Bible says in verse number 1 of Mark chapter 1. और बाइबल में लिखा है वचन 1 में, In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him and said unto them. लिखा है उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा। It's easy sometimes to provide for one person or one family. बहुत से समय ये बहुत ही आसान हो जाते हैं एक परिवार को, एक व्यक्ति को मतलब प्रोवाइड करके देने के लिए। It is so hard when you have a great multitude following you, and not just for one day, but not just for 2 days, but 3 days.
लेकिन ये बहुत ही कठिन हो जाते हैं आपके लिए जब बहुत ही बड़ी भीड़ जमी हुई है और आपके पीछे हो रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 3 दिन के लिए प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। Remember, just imagine a family calling you up and saying, "Hey, we are coming to visit you for 1 day." और बस याद करो कि एक परिवार आपको फोन करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ 1 दिन के लिए। And you are all excited. Oh, our family is coming to visit us today. और आप सभी लोग एक्साइटेड है कि हमारे परिवार आ रहे हैं हमें मिलने के लिए। And they came and you thought that they are going to be for 1 day. और उन लोग ने आया और आपने सोचा कि उन लोग केवल 1 ही दिन के रहेंगे। And they came. और उन लोग ने आया। They came with a big suitcase full of clothes. और बहुत ही बिग सूटकेस के साथ उन लोग आया वहां पर। Not for you, आपके लिए नहीं, but to be there. लेकिन वहां पर रहने के लिए उन लोग आया। And they came. और उन लोग ने वहां पर आया। Now they are not your sons and daughters. और उन लोग आपके संतान नहीं है, बच्चे If नहीं they है। are sons and daughters, you have no issues. अगर वो आपके संतान बच्चे हैं तो आपके पास कोई समस्या नहीं है। But these are your in-laws. लेकिन उन लोग का रिलेटिव है, इन लोग से। And then what happens? और उसके बाद क्या हुआ? They came and they stayed that day. और उन लोग ने वहां पर आया और कुछ दिन रुका। And then you were expecting, oh, 6 o'clock they may go back. और आपने आशा किया कि वो शायद 6 बजे के उन लोग निकलेंगे। But then they just waited for dinner. लेकिन उन लोग ने रात के खाने के लिए भी उन लोग ने रुका। And then you thought, okay, after dinner they will leave. आपने सोचा कि शायद डिनर के बाद उन लोग चले जाएंगे। And you're waiting, oh, when they were going to say bye. और आप अपेक्षा करें कि कब उन लोग बाय करके चले जाएंगे। And then they start yawning. और बाद में हाँ करके उन लोग ने शुरू करने लगा। And they said, oh, I'm feeling tired, I'll just go and sleep now. उन्होंने कहा कि मैं थक गया, मैं अभी जाके सो जाऊंगा। And they stayed that night. और उन लोगों ने उस रात को रुका। Now you thought next morning they will go. आपने सोचा कि अगले सुबह को उन लोग चले जाएंगे। But they said they want to go to Mapsa. और बाद में उन्होंने कहा कि हम मापसा को जाना चाहेंगे। We'll do some shopping and come back. और कुछ शॉपिंग करके हम वापस आएंगे। So you thought they'll go to shopping and they will come and they will take the shopping and go back to their place. और आपने सोचा कि उन लोग शॉपिंग करने के बाद उन लोग वापस से अपने जगह में चले जाएंगे। And they went to Mapsa. उन्होंने मापसा को गया। They brought a lot of stuff for themselves. और बहुत से सामान उन लोग अपने लेके आया। They came back home. और उन लोग वापस से घर को आया। And then they had lunch. और उन्होंने लंच खाया। And they were so tired after lunch. और लंच के बाद उन लोग बहुत ही थक गए थे वापस से। Because they were moving around in Mapsa a उन lot. लोग चारों तरफ उन लोग वहां पर चल रहे थे। And they became tired, so they wanted a nap. और उन लोग थक गए और उन लोग सोना चाहते हैं इस So समय। you thought after nap they will go. और आपने सोचा कि कुछ देर सोने के बाद उन लोग चले जाएंगे। But they woke up late. लेकिन उन लोगों ने बहुत ही लेट उठा। And so it was a dinner time. और इसके बाद डिनर टाइम हो गया। So they ate dinner. और उन्होंने डिनर को भी लिया। And you thought after dinner they will leave. और आपने सोचा कि डिनर के बाद लोग चले जाएंगे। But then after dinner you go to sleep. और डिनर के बाद आप सोने के लिए जाते हैं वापस से। They didn't go. और उन्होंने नहीं गया। Now they waited for the third day. और उन्होंने तीसरा दिन के लिए भी रुक गया। What happens? क्या हुआ? Now you're almost tired. इस समय आप थक चुके हैं। Now you're like already planning in your mind. आप उस समय मन में प्लानिंग बहुत सारे बना रहे हैं। See, if they are your favorite people, you want them to stay with you for years. देखो अगर उन लोग आपका फेवरेट लोग हैं तो आप चाहेंगे कि उन लोग सालों भर तक आपके साथ रहें। But if that is your mother-in-law, father-in-law, you really don't want them to stay for a long time. अगर आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ तो आप नहीं चाहेंगे कि उन लोग बहुत देर तक रुके। Or if they are some not very close, you don't want them to stay for a long time. अगर आप उन लोग आपके बहुत ही करीबी लोग नहीं तो आप नहीं चाहेंगे कि उन लोग बहुत दिन तक रुके। Here, a group, a multitude of people are following Jesus, not for 1 day. और हम देखते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ जो है उन लोग ने केवल 1 दिन के लिए नहीं रुका। They didn't go home. उन्होंने घर को नहीं गया। They stayed with Jesus. उन्होंने यीशु के साथ रुका। They slept in the mountain, perhaps. पहाड़ों में शायद वो सो रहे थे तभी। They went and washed themselves in the river. और नदियों में जाकर अपने आप को उन लोगों ने धोया शायद। I'm just imagining. मैं बस सोच रहा हूँ इस समय। I don't have the proof to say that. और यहाँ पर कुछ बाइबल में लिखा नहीं है सब। But then the second day they didn't leave Jesus. लेकिन दूसरा दिन भी उन लोगों ने यीशु को छोड़ के नहीं गया। But they loved Jesus so much. उन्होंने यीशु से बहुत प्यार किया। You see, not everybody simply comes to waste your time. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मतलब अपने टाइम को गंवाने के लिए नहीं आते A हैं। lot of people come because they love you so much. बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उन लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। These people love Jesus so much. और उन लोग यीशु को बहुत प्यार करते हैं। Now they didn't come to trouble Jesus. उन्होंने यीशु को समस्या देने के लिए नहीं आया। They came because they loved Jesus. उन्होंने आया क्योंकि उन लोग यीशु को प्यार करते थे। They stayed because they loved Jesus. उन्होंने रुका क्योंकि उन लोग यीशु से प्यार करते Now I हैं। do understand in that great multitude there were people who wanted to put Jesus in trouble. और मैं समझता हूँ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे शायद उन लोग जो यीशु को समस्या देना चाहते थे। But most of them stayed because they loved Jesus. लेकिन बहुत सारे लोगों ने रुका क्योंकि उन लोग यीशु से प्यार करते थे। It is a blessing when people stay with you because they love you. ये आशीष की बात है जब लोग आपके साथ रुकते हैं क्योंकि उन लोग आपसे प्यार करते हैं। Amen. आमीन। Here is a multitude which was a great crowd and they were following Jesus.
और यहाँ पे ऐसे बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जो यीशु के पीछे हो रहे थे। Look what happens. The Bible says in those days the multitude being very great and have nothing to eat. उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था। These people were hungry now. और ये लोग जो लोग थे, लोग भूखे थे। 3 days they've been following Jesus. वो लोग 3 दिन लगातार यीशु के पीछे हो रहे थे। They did not have anything to eat. उन लोग के पास कुछ नहीं था खाने के लिए। They were just listening. उन लोग केवल सुन रहे थे। Verse number 2. और वचन 2 में देखो, Jesus is speaking. और यीशु यहाँ पे बातचीत कर रहा है। What is the next 3 words? और जो 3 शब्द क्या है इस समय? Let us all read it loudly. हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इस समय। I have compassion. Let's all say that in Hindi use it. मुझे इस Everybody repeat. मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। तरस आता है. Amen. Amen. Okay, let's say it in English. I have compassion. Amen. Amen. See, our Lord Jesus has compassion upon this तो multitude. देखो यीशु मसीह अपने जो प्यार को उन व्यक्तियों के ऊपर रख रहे थे। The Bible says, बाइबल बताती है, I have compassion on the multitude मुझे इस भीड़ पर तरस आता है because they have been with me. How many days? क्योंकि ये जो लोग हैं मेरे साथ, How many days they are with Jesus? कितने दिन के लोग यीशु के साथ थे? Everybody say 3 days. सब लोग कहे 3 दिन। See, they have nothing to eat. उन लोग के पास कुछ नहीं खाने के लिए। They are with Jesus उन लोग यीशु के साथ हैं for 3 days 3 दिन के लिए and have nothing to उन eat. लोग के पास कुछ नहीं खाने के लिए। What do you do? इसमें आप क्या करेंगे? They are far away from the shop. उन लोग दुकान से भी बहुत ही दूर हैं। They are far away from the village. उन लोग गांव से बहुत ही दूर हैं। They cannot go to the shop, to the market to buy food now. उन लोग बाजार में दुकान में जाके उन लोग खाना खरीद नहीं सकते। Because wherever Jesus walked, they just followed. क्योंकि जहाँ पर यीशु चलते थे उन लोग पीछे होते थे। Whatever Jesus said, they just heard. जो कुछ भी यीशु ने कहा उन्होंने सुना। And they were so hungry for the word of हम God. लोग परमेश्वर के वचन के लिए बहुत ही भूखे प्यासे थे। Because the words that came out of the mouth of God, Jesus was the word of God. क्योंकि जो शब्द है परमेश्वर की मुंह से निकल रहे थे क्योंकि यीशु मसीह वचन है। But now they have nothing to eat. लेकिन इस समय उन लोग के पास कुछ नहीं खाने के लिए। He is compassion. He is having compassion on them. और वो उन लोग के ऊपर तरस खा रहे थे इस समय। Isn't it amazing to know that our God is a God of compassion? क्या ये जानने के लिए बहुत ही हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। The story here, the reality and the fact here is Jesus was compassionate because they had nothing to eat. ये जो कहानी है, जो सच्चाई है, क्योंकि यीशु ने तरस खा के उनके पास कुछ नहीं थे खाने के लिए। And Jesus very clearly says, I have compassion. और यीशु मसीह ने पूरे साफ तरीके से कहा कि मैं उन लोगों के ऊपर तरस खाता हूँ। Today the Lord looks at each one of us in that same manner. और आज इसी प्रकार से यीशु मसीह आप सभी को सम्मुख अपनी नजर को रखते हैं। He says, this crowd has come to hear me speak. और यीशु ने कहा कि ये जो भीड़ है मेरे पास आते हैं सुनने के लिए। Jesus says, this crowd has come to hear the word of God. यीशु ने कहा ये जो भीड़ है मेरे पास आते हैं मुझे सुनने के लिए। These people have come to worship me. ये लोगों ने आया था कि मुझे मेरी आराधना करने के लिए। And the Lord looks at each one's heart this morning. और आज यीशु सभी के हृदय को आज देखते हैं। Now I look at you. और मैं इस समय देखता हूँ। I just see you. You are with your best dress for the church today this morning. मैं बस देखता हूँ कि आप अपने अच्छा ड्रेस के साथ इस समय कलीसिया में You हैं। have dressed up for the Lord. आपने यीशु मसीह के लिए अच्छा से पहना You want है। to glorify the Lord. आप प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। You put on your best for the Lord Jesus Christ. सबसे अच्छा को आपने पहना यीशु के लिए। And all that I see is your outward appearance. और मैं क्या देखता हूँ आपके बाहरीता जो चीजों को मैं देखता I हूँ। really don't know what's going on in your heart this morning. मुझे नहीं पता है आपके अंदर इस समय क्या चल रहे हैं। But there is a good news. लेकिन एक अच्छा समाचार है आपके The लिए। good news is और एक जो गुड न्यूज़ है, our God, the Lord Jesus Christ, हमारा जो परमेश्वर जो यीशु मसीह is not only happy looking at your outward appearance this morning, केवल खुश है आपकी बाहरीता को देखने के लिए, but above all, लेकिन उससे भी अधिक He looks at your heart वो तुम्हारे हृदय को देखता है। and He looks at you with compassion. और वो तुम्हें देखता है तरस खाते हुए। He looks at you with compassion. और वो तरस खाते हुए वो तुम्हारे और देखता है। Because when you shook hand with me, you smiled at me. क्योंकि जब आप मेरे साथ हाथ में आते हैं, आप मेरे साथ आप मुस्कुराते हैं। And I had no idea what's going on in your heart. और मुझे कोई आइडिया नहीं तुम्हारे हृदय में क्या चल रहे हैं। I am just a simple man, just like you and मैं me. केवल एक साधारण मनुष्य आपके जैसा ही। But when you walked in here, लेकिन जब आप यहाँ पर आए, God saw your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय को देखा। He saw the reasons in your वो heart. आपके जीवन में बहुत सारे कारणों को देखा। He saw the joy in your वो heart. आपके मनों में जो खुश को देखा। He saw the sorrow in your heart. आपके जीवन में दुख को देखा उसने। He saw the faith in your और heart. आपके हृदय में विश्वास को He देखा। saw the doubts in your और heart. आपके हृदय में संदेह को देखा। He saw the tears in your eyes. तुम्हारे आंसुओं को उसने देखा। He saw the tears of your heart. तुम्हारे हृदय के आंसुओं को उसने
देखा, the pain that I couldn't see. और जो दर्द मैं नहीं देख सकता, Jesus saw it this morning. यीशु ने आज सुबह में आपको देखा है। The struggle that I cannot see. और जो समस्या आप गुजर रहे इस समय, Jesus saw the struggle this morning. यीशु ने उस समस्या को देखा। The questions that I cannot जो see. प्रश्न मैं नहीं देख सकता हूँ, Jesus saw the questions this उस morning. प्रश्न को यीशु ने आज सुबह को देखा है। Whatever I couldn't see this morning, जो कुछ भी मैं इस समय नहीं देख सकता हूँ, Jesus saw this morning. यीशु ने उस सब चीजों को देखा है। You need to be encouraged this morning. आज आपको उत्साहित होना चाहिए आपसे, Because he saw with compassion. कि उसने तरस खाते हुए आपकी ओर देखा है। And you are not going to go empty this morning. और आज आप खाली नहीं जाने वाले The हैं। Lord never sends the crowd empty ever. परमेश्वर ने भीड़ों को कभी खाली नहीं भेजा You है। have come with an empty hand. आपने खाली हाथ को लेकर आया You came with a heavy heart. और बहुत ही बोझ को लेकर You आया might have come with a teary and painful story. और बहुत ही दुख भरे जीवन को लेकर आपने आया, But He's going to change your story this morning. लेकिन इसमें आपकी कहानी को वो बदलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। What a great God we have this कितना morning. अद्भुत परमेश्वर हमारे पास Our है। God is a compassionate हमारा God. परमेश्वर दयालु है। I remember a few years ago मुझे याद है कुछ साल पहले when I went to Pondicherry for ministry. जब मैंने पौंडीचेरी को मैंने गया बस Early morning, 4 o'clock, the bus stopped right at the bus stop. और बहुत ही भोर के समय में बस रुक गई वहाँ I पर got my bag on my shoulder, और मैंने अपने बैग को अपने कंधे में लिया got down from the bus. और बस से मैंने उतरा And the moment I put my foot down, और जैसे मैंने अपने कदम को रखा बाहर right in front of me was a big statue. और मेरे आगे बहुत ही एक बड़ा स्टेचू था, And मूर्ति it था was a statue of a black woman और एक ऐसा मूर्ति था जो काली औरत के and red eyes. और उसकी आंखें बहुत ही लाल थी And she was completely painted with a black paint. और ब्लैक पेंट से उसको पेंट किया गया था पूरी तरीके But से, her eyes was red. लेकिन उसके जो आंखें बहुत ही लाल थी। Now black women are beautiful. और जो ब्लैक वुमन लोग जो है वो लोग बहुत ही खूबसूरत हैं, Just like brown women are beautiful. इस प्रकार से ब्राउन जो औरत लोग हैं जैसे खूबसूरत है उसे Just like white women are इस beautiful. प्रकार से व्हाइट जो औरत लोग उन लोग उसके जैसा ही, And yellow, brown, green, whatever color you want to put here, everybody is beautiful. जो कुछ भी आप रंग डाले लेकिन सभी लोग खूबसूरत हैं। But I'm talking about this statue. लेकिन मैं इस मूर्ति के बारे में बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पर, And people were worshipping that statue. और लोग उस मूर्ति की आराधना कर रहे थे That statue was painted black और in paint. उस मूर्ति को काले रंग से भरा गया था, The eyes was fiery red. लेकिन जो आंखें बहुत ही ज्वाला जैसा लाल था, The tongue was out of the mouth. उसके जो टांग थे, जीभ थे, वो बाहर निकला हुआ था Had a sword in a और hand. अपने हाथों में तलवार थे Had a skull in a hand, the other hand. और वहाँ पे सिर थे उसके हाथ में And there was a garland of skulls around the neck. और उसके माले के जैसा पहना हुआ था And she was sitting on a beast. और वहाँ पे एक जानवर की ओर बैठी हुई थी Under the foot of that image और उस जो छवि के नीचे was the body of a man, an image of a dead man. और एक मृत्यु व्यक्ति का वहाँ पर शरीर रखा हुआ था And the dead man's body was torn apart. और उसकी जो शरीर वो अलग किया गया है And all the intestine was outside that body. और बाहर की जो सारे जो इंसिडेंट आए हैं वो बाहर निकला हुआ था And people were worshipping और them. लोग आराधना कर रहे थे वही People were putting garlands to them. और बहुत से लोग माला वहाँ पे चढ़ा रहे थे It scared the hell of my life. और मुझे बहुत ही दुख लगा उस समय, But people were worshipping them. लेकिन लोग उस समय आराधना कर रहे And थे। I thought for a moment, मैंने कुछ समय के लिए सोचा, thank God my God is not like that. उसको धन्यवाद हो, मेरा परमेश्वर उस प्रकार का नहीं है, Thank God my God is not scary. मेरा परमेश्वर भयानक नहीं है, My God is a loving मेरा God. परमेश्वर प्यारा प्रभु है, My God is a compassionate मेरा God. परमेश्वर दयालु प्रभु है He moves with compassion. और वो दया के साथ चले जाते हैं He doesn't tear me apart. और मुझे वो अलग नहीं करते हैं He heals me together. और मुझे वो एक साथ वो चंगाई को He does not destroy me. और मुझे वो नष्ट नहीं करता He binds me और together. मुझे बांधता है। Oh, what a God we serve this morning. अद्भुत परमेश्वर हम आराधना करते हैं। He saw you today. और आज उसने आपको देखा He saw each and every one this morning. और सभी को प्रत्येक जनों को उसने देखा He knows each and every one's story this morning. और सभी की कहानियों को उसको पता है। Maybe say, Pastor, I don't want to cry, और आप कहेंगे शायद मैं रोना नहीं चाहता but I have a story in my heart. लेकिन मेरे हृदय में कहानियां हैं। I cry every day, Pastor. मैं हर दिन रोता हूँ बात। My heart is painful, Pastor. मेरे हृदय बहुत ही दर्दनाक है। Oh, brother. हे भाई, Hey, sister. हे बहन, I don't see that, मैं नहीं देखता हूँ but God saw it. लेकिन परमेश्वर देखा। Hallelujah. हालेलुया। And this morning is not going to send you empty-handed. और आज सुबह में परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे This morning is not going to send you just like that. और उसी प्रकार से प्रभु आपको नहीं भेजने वाले हैं। The Bible says, बाइबल बताती है
In verse number 3, और वचन 3 में if I send them away fasting to their own houses, लिखा है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं they will faint in their ways. तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, For divers of them came from far off. क्योंकि उनमें से और कोई दूर से आए हैं। The Lord is more concerned about your necessity than you are concerned. और परमेश्वर आपसे भी अधिक वो आपकी चिंता करते The हैं। people were not murmuring here. लोग यहाँ पर कुरकुरा नहीं रहते, The people were not saying, "Oh, we are hungry." लोग नहीं कहते हम भूखे हैं, The Lord was concerned about them. लेकिन यीशु को ज्यादा चिंता था हम लोग के Can बारे I में। tell you something, dear? मैं आपको कुछ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। God thinks about all your needs before even you think about your needs. आपकी जरूरत को सोचने से पहले भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को सोचता है। If this morning you are come to worship God, अगर आज सुबह में परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर you are come to hear the word of God, आप यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए हैं। and you say, "I don't care what's happening on the TV. अगर आप कहेंगे कि टीवी में क्या हो रहा है मुझे कोई परवाह नहीं, I don't care what's happening around the world. पूरे संसार में क्या हो रहा है मुझे कोई परवाह नहीं, I'm going to give the next 3 hours for the Lord Jesus लेकिन मैं Christ." 3 घंटे को मैं यीशु के लिए देना चाहूंगा। Somebody is already looking at the watch. कोई घड़ी को देखना शुरू कर रहे हैं। These people followed Jesus for 3 days. और इन लोगों ने 3 दिन के लिए यीशु के पीछा हुआ। I think we should start having praise and worship service like that now. और हमें भी शायद उसी प्रकार से आराधना महिमा करना चाहिए, Not according to the watch, घड़ी के हिसाब से नहीं, but according to the calendar. लेकिन Calendar. कैलेंडर की मतलब उसके हिसाब से हमें करना होता है। And so what we see is Jesus was more concerned about their needs. और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु ज्यादा चिंतित थे उन लोगों की जरूरत के लिए। And he says they come from far away. हमने कहा कि उन लोग बहुत ही दूर दूर से आए हैं, I can't send them hungry. उन लोगों को मैं भूखा प्यासा नहीं भेज They've सकता been हूँ। fasting for 3 days. उन लोग 3 दिन से फास्टिंग में हैं, They were just hearing my word. वो केवल मेरी वचनों को सुन रहे They थे, were just following उन me. लोग केवल मेरे पीछे हो रहे थे। They need to go home. उन लोगों को घर भी जाना आवश्यक है। Some of them left their husband and came behind me. बहुत से लोगों ने अपने पति को छोड़कर मेरे पीछे आया, Some of them left their wives and came behind और बहुत me. से लोगों ने अपने पत्नियों को छोड़कर मेरे पीछे हुआ, Some of them left their children and came behind बहुत से me. लोगों ने अपने बच्चों को छोड़कर मेरे पीछे हुआ, Some of them left their parents and came behind और बहुत me. से लोगों ने अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे पीछे हुआ। I need to send them back home, मुझे उन लोगों को वापस से घर में भेजना है, but there is no food. लेकिन और कुछ खाना ही नहीं, But I have compassion on them. लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर तरस खाता हूँ। I don't want them to go empty, मैं नहीं चाहूंगा कि उन लोग खाली जाएं, and I don't want them to faint on their और मैं ways. नहीं चाहूंगा कि कोई रास्ते में थक जाए। Verse number 4. और वचन 4 में And his disciples answered him, उसके चेलों ने उससे उत्तर दिया, "From whence can a man satisfy this man with bread here in the wilderness? देखा यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो? How can we bring food for all these people? कि कैसे हम इस सारे लोगों के लिए हम खाना ला सकते हैं? There are thousands of people here. हम देखते हैं हजारों लोग यहाँ पर हैं, In fact, the Bible says 4,000. और लिखा है बाइबल में कि 4000, This is another story. और ये अलग कहानी है। There was one time और एक ऐसा समय था, Jesus fed 5,000 men beside women and children और यीशु ने 5000 मनुष्यों को खिलाया और बहुत सारे स्त्री, बहुत सारे बच्चे लोगों के साथ, with just 5 breads and 5 loaves and 2 fishes. और 5 रोटी और 2 मछली के साथ। But here लेकिन यहाँ पर is another incident. और यहाँ पर और एक घटनाएं हैं। 4,000. 4000 लोग, We do not know whether they were man or woman, हम नहीं जानते यहाँ पर पुरुष या फिर स्त्री थे यहाँ पर, but there were 4,000 लेकिन लोग 4000 थे that followed Jesus. जिन लोगों ने यीशु के पीछे हुआ। So 4,000 people followed Jesus. 4000 लोगों ने यीशु मसीह के अनुसरण किया। How can you feed without any food? कैसे आप खिला सकते हैं बिना कोई खाने के? There is somebody with little bread and few fishes. शायद किसी के पास कुछ रोटी होंगे और कुछ मछलियाँ होंगी। How can we feed 4,000 people? कैसे आप 4000 लोगों को खिला सकते हैं? Verse number 5. वचन 5 में देखो, And he asked them, उसने उससे पूछा, "How many loaves have ye?" And they said 7. तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। These people had only 7 bread. और इन लोगों के पास केवल 7 रोटियां थी। How can you feed 4,000 people? कैसे आप 4000 लोगों को खिला सकते हैं? With man it is impossible, ये मनुष्य के साथ ये मतलब असंभव है, but with God लेकिन प्रभु के पास all things are possible. प्रभु के समय सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Can I hear an amen? आमीन। Can I hear an hallelujah? With man it is impossible, मनुष्य के साथ ये असंभव है, but with God लेकिन प्रभु के पास all things are possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Let's see what he can do. देखो यहाँ पर क्या वो कर सकता है। He says, "I have compassion." उसने कहा कि मैं उन लोगों के ऊपर तरस खाता हूँ। He says, "I don't want any
anyone to go empty. उसने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी खाली जाए, I don't want anyone to faint on their way. मैं नहीं चाहता कि कोई भी रास्ते में थक जाए। Do you have doubt on Jesus anymore? क्या आपके पास यीशु के ऊपर संदेह है? How will I find a job? कैसे मैं काम में मुझे मिल सकता है? Oh, in lockdown I lost my job. देखो लॉकडाउन में मैंने कामों को खो दिया। Today the Lord is promising you, आज यीशु मुझसे आपसे वादा कर रहा है, I will provide you. मैं अपने जरूरत को पूरा करूंगा। Oh, you don't understand, Pastor. The lockdown has taken away my salary. क्या कहेंगे कि आपको पता नहीं पास्टर जी, लॉकडाउन की वजह से मेरा सैलरी कट हो चुका है। I can tell you, it might be really difficult for you. मैं कहूँगा कि शायद आपके लिए बहुत ही समस्या भरी जनक It's not easy when there is no salary flowing. ये सरल नहीं है जब आपके पास कुछ सैलरी वगैरह नहीं है। It's tough time. ये बहुत ही कठिन समय है। Can I tell you? क्या मैं आपसे कुछ कहना? You have followed Jesus, आपने यीशु के अनुसरण किया and the Lord has compassion. और यीशु ने आपके ऊपर तरस खाया The Lord is going to send a job very soon for you, और बहुत ही जल्द यीशु आपके पास कामों को भेजने वाले हैं and He will reward you with the greatest salary because you followed Him. और अच्छा सैलरी के साथ परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा क्योंकि आपने I'm not prophesying. मैं यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, I'm just telling you the reality of my God. लेकिन मेरे परमेश्वर की सच्चाई को मैं आपसे बता रहा हूँ। I'm just telling you that's what my God मैं does. बता रहा हूँ कि वही परमेश्वर करता है। When His children follow Him, जब उसके बच्चे लोग उसके पीछे होते हैं, He will never send you empty. वो कभी आपको खाली नहीं भेजेंगे। You might get a good news while you're going home today. जाते समय आपको अच्छा समाचार भी मिल सकता है। Just give me a call and let me know if it is मुझे so. फोन करके बस बता देना। Or maybe during this week you will get a good news. ये हफ्ते में आपको अच्छा समाचार मिलेगा। Just give me a call and let me know. मुझे फोन करके बता देना बस। And maybe next Sunday you can come and tell testimony. या फिर अगले रविवार को आकर आप यहाँ पर गवाही बता सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's going to happen ये होने वाला है because my God क्योंकि is मेरा a परमेश्वर compassionate God. मेरा जो परमेश्वर है वो दयालु है। Hallelujah. हालेलुया। This is only 7 breads. केवल 7 रोटियां। Oh, come on, Jesus. Don't waste our time. यीशु मसीह समय को मत गवाओ। With 7 breads, how can you feed all this? 7 रोटियों से आप कैसे सभी को खिला सकते हैं? And He commanded the people to sit down on the ground. तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। Because when you're standing too much and talking too much, you stop thinking too much. क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, आप बहुत देर तक खड़े हो जाते हैं, आप उस समय सोचना बंद कर देते हैं। When you start talking too much, you stop believing too much. जब ज्यादा बात करेंगे तो आप विश्वास करना भी आप बंद कर देंगे। Just sit down. तो यीशु ने कहा कि बैठ जाओ Sit down in row. और तुम लोग लाइन में होकर बैठ And He commanded the people to sit down on the ground. जब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी And He took the 7 loaves और वे 7 रोटियों को ली and gave thanks. और धन्यवाद किया। When you sit before the food, what do you do? जब भोजन के आगे आप बैठते हैं उस समय आप क्या करते हैं? You see rice. आप देखते हैं जो राइस है You see vegetable. और आप सब्जियां देखते हैं, You see dal curry. आप देखते हैं दाल And you see fish. और आप मछली देखते हैं। What do you do? उसमें आप क्या करते हैं? Boom, 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 boom. क्या तुरंत खा लेते हैं Or do you pray? या फिर आप प्रार्थना करते हैं? First, give thanks to God for the food that He provided. और जो प्रभु ने भोजन को दिया उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। Make it a habit in your life. और एक ऐसा आदत बनाइए आपके जीवन में, When you sit for food, जब आप भोजन के लिए बैठते हैं उस समय pray and eat. उसमें प्रार्थना करके आप खाइए। In our home, हमारे घर पे when we sit, जब हम बैठते हैं, we all together as a family will pray for the food. हम सब लोग एक साथ परिवार मिलकर हम प्रार्थना करते हैं खाने के लिए, Because we are thankful to the Lord. क्योंकि हम प्रभु की ओर हम धन्यवाद हैं Because He is compassionate कि towards वो us. हमारे ऊपर He has दया करते हैं provided us all our और needs. हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। And we sit in front of the food. और हम भोजन के आगे बैठते हैं We close our और eyes. हमारी आंखों को हम बंद करते हैं And we give thanks to God और for हम food. प्रभु को धन्यवाद देते हैं भोजन के लिए। This is what Jesus did. और वही यीशु ने किया, He gave thanks. उसने धन्यवाद दी। And you know what He said? क्या आपको पता है उसने क्या किया, क्या कहा? And prayed and gave to His disciples to set before them, and they did set them before the people. तोड़कर अपने चेलों को देता गया कि उसके आगे रखें और उन्होंने लोगों को आगे परोस दिया। And He gave the food to give to the people now. और यीशु ने आज्ञा दी ताकि अपने चेलों को ताकि परोस सके खाना। And they had small fishes. और लोगों के पास कुछ छोटे मछलियाँ थी। This is not bangre. ये बांगड़ा वगैरह मछलियाँ ऐसा नहीं। Maybe this is pedi or tarle, something small ones. बहुत ही छोटा मछली था। And He blessed. और उसने आशीष दिया। You see, when God blesses the small things, और जब प्रभु छोटे छोटे चीजों को आशीष करता है He makes it a miracle. और वो चमत्कार को करता है। Give me that basket. And I'm not
not trying to make it a big story, but this morning I was encouraged by that man who did not come to church, but he came just to give his offering. आज के समय बहुत ही उत्साहित हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने कलीसिया का लेकिन ऑफरिंग देने के लिए आया। For some people, this may be a small fish. शायद बहुत से लोगों के लिए छोटा सा मछली हो सकता है। But I can tell you, dear friends, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरे प्रियो, in the eyes of God, He's going to hold it and multiply it. परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को रखकर उसको 2 गुना आशीष करेगा। Small fish. छोटा सा मछली Somebody had. किसी के पास था, He gave it to Jesus. उसने यीशु को दिया। I just have small things, मेरे Pastor. पास कुछ केवल छोटा सा सामान है पास्टर जी, Give it to Jesus प्रभु को दे दो and see how He multiplies it. और देखो परमेश्वर कितना आशीष करता है। Never doubt upon it. कभी भी आप संदेह मत करना Never try to give excuse. और कभी एक्सक्यूज देने के लिए कोशिश मत This करिए। is all I have. वही मेरे पास है सब No, no, you don't know the blessing when you put it in God's आपको hand. नहीं पता चला आप प्रभु के लिए देंगे आशीष क्या हो गया। I have nothing. मेरे पास कुछ नहीं है। You really don't know what the blessing is. आपको नहीं पता आशीष क्या है। सच Look at what the Bible says. देखो बाइबल क्या कहती है यहाँ पर। He gave thanks and break and gave it to his disciples and set before them, and they did set them before the people, and they had a few small fishes, and he blessed and commanded to set them also before them. लिखा है उसके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी, उसके धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। How many people? कितने सारे लोग? Huh? Come on, everybody. How many people? 4,000. 4,000. 4,000 लोग। Everybody say 4,000. Say 4,000. 4,000। How many bread? कितने सारे रोटी? 7. 7 रोटियाँ। 7 रोटियां. How many fish? कितने सारे मछली? Small fishes. छोटे छोटे मछली। Can you feed 4,000 people? क्या आप इन सारे चीजों से आप सारे लोगों को खिला सकते हैं? Can you really do it? क्या आप कर सकते हैं? No. नहीं। We can't even feed our family. आप अपने परिवार को भी नहीं खिला सकते हैं। But put it in the Lord's hand. लेकिन परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। Put it in the Lord's hand. परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। A lot of people put lot of money in Punjab Bank. बहुत से लोग बैंक में बहुत से पैसा रखते हैं। And then one fine day Punjab Bank collapsed. लेकिन एक दिन क्या होता है, पंजाब जो बैंक है वो खराब हो जाता है। They lost all their money. उन लोगों ने सब सारे पैसे को खो, Bank is not giving it back. और जो बैंक है वो वापस से पैसे को नहीं दे रहे। The government is not taking responsibility. सरकार भी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही। Everything gone. सब कुछ गया। You put it in God's hand. आप परमेश्वर के हाथ में रखिए। I'm telling you, put it in God's hand. मैं आपको कह रहा हूँ कि परमेश्वर के हाथ पे रखिए। Look at this verse. यहाँ पर देखो। And so they did eat. और उन्होंने खाया। Who ate? किन लोगों ने खाया? 4,000 people ate. 4,000 लोगों ने खाया। 7 breads and small few fishes. और 7 रोटियां और कुछ छोटे छोटे मछली। 4,000 people ate. 4,000 लोगों ने खाया। Are you being increased in your faith? क्या आप अपने विश्वास में बढ़ोतरी ला रहे हैं? Is your faith increasing upon Jesus? क्या आपकी विश्वास बढ़ रही है यीशु में? Amen. आमीन। Little is much when God is in it. जब काम है बहुत ही अद्भुत है जब परमेश्वर उसमें रहता है। When you show your faith upon Jesus, जब अपने विश्वास को यीशु को दिखाते हैं, when you follow Him, जब उसकी अनुसरण करते हैं, when you surrender your life to Him, जब अपने आप को आप समर्पित करते हैं, you move with He moves with compassion. वो तरस खाते हुए आपकी ओर आएंगे। Amen. आमीन। Now they could have made a lot of excuses. हम लोग बहुत ही ऐसे बहाना बना सकते थे। Oh, I want to go home. मैं घर को जाना चाहता Oh, हूँ। my grandmother is come. मेरी ग्रैंडमदर आ रही हैं। Oh, my clothes are rain is coming. बारिश आ रही है देखो। I remember I was preaching in Hyderabad one day. मुझे याद है मैं हैदराबाद में प्रचार कर रहा था। In Andhra Pradesh, sorry. आंध्र प्रदेश में। And it was a village. और ये गांव था। And the church was packed with like 250 people. और 250 लोगों से भरा हुआ था And कलीसिया। I was just preaching my whole day. और मैं प्रचार कर रहा था पूरा I was दिन। preaching my life out completely. और मैं पूरे तरीके से मैं प्रचार कर रहा हूँ वहाँ And पर। while I was preaching, जब मैं प्रचार कर रहा था, heavy rain came. और बहुत ही भारी बारिश आया था। Heavy rain. बहुत ही भारी बारिश। And suddenly the whole crowd in the church went out. और अचानक से क्या हुआ, कलीसिया के सारे लोग बाहर चले गए। And I'm like, I'm preaching the word of और God. जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, And the whole church ran out. और कलीसिया के सारे लोग बाहर चले गए Because the rain came. क्योंकि बारिश आया वहाँ And पर। I'm like looking at the pastor. और मैंने पास्टर को देखा, The pastor and his wife went that road. और पास्टर अपने पत्नी उधर गया। And I'm like, what's happening? और मैंने सोचा क्या हो रहा है इसमें? I'm all alone left with my Bible and mic in my hand. और मैं अकेला यहाँ पर रुक गया अपने Heavy rain, everybody went out.
बहुत ही भारी बारिश और सभी लोग बाहर चले गए। They ran to bring their clothes inside to their house उन्होंने अपने कपड़ों को अंदर लाने के लिए भाग गए वहाँ because their clothes was getting wet. क्योंकि उन लोगों के जो कपड़े थे वो भीग रहे थे। These people did not think about all that thing. लेकिन ये सारे लोगों ने इस सब के बारे में नहीं सोचा। They thought about the word of God. उन्होंने वचन के बारे में सोचा। They thought about the Lord Jesus उन्होंने Christ. यीशु मसीह के बारे में सोचा। They just surrendered, followed the Lord. उन्होंने समर्पित करते हुए यीशु मसीह की अनुसरण किया। And that's why Jesus was moved with compassion. इसलिए यीशु ने तरस खाकर उन लोगों की ओर आया। Look what the Bible says. देखो बाइबल क्या कह रहा है। So they did eat and were filled. और वे खाकर तृप्त हो गए। He didn't say थोड़ा थोड़ा खाना. Eat little. उन्होंने कहा कि कुछ खानों को उन्होंने खाया। No. They were filled. The Bible लेकिन says. बाइबल बताते हैं कि उन लोग तृप्त हो गए। After eating, they did. खाने के बाद उन्होंने टक्कर नहीं मारा। And they're like, they were eaten up here. उन्होंने गले तक यहाँ तक खाया। They were filled and packed. उन लोग पूरा तृप्त हो गए तभी। Completely packed. पूरे तरीके से तृप्त हो गए। They were like satisfied. उन लोग बहुत ही संतुष्ट हो गए। If we follow Jesus, we get free food and free fish. देखो अगर हम यीशु के पीछे होंगे तो हमें सब फ्री मिलेंगे खाने के। And they had a few, and the Bible says they did eat and were filled. Not only that. लिखा है वे तृप्त हो गए खाकर, केवल वही नहीं। And they took up of the broken meat that was left 7 baskets. और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए। Only 7 loaves. केवल 7 रोटियां। But when you give it to God, you get 7 baskets. लेकिन जब यीशु के हाथ में देंगे आपको 7 टोकरियां मिलेंगी। You will be filled. आप तृप्त होंगे। You'll be satisfied. आप संतुष्ट होंगे। And you will get overflowing blessings. और आप अद्भुत और आशीष को प्राप्त करेंगे। That is what my Jesus does. और वही मेरी यीशु करता है। And they had eaten were about 4,000 and they sent them away. और लगभग 4,000 के लोग और वापस से उन लोगों को विदा किया। The Lord Jesus sent all the 4,000 away. और यीशु ने सभी 4,000 लोगों को विदा किया। And the person who gave the blessing, और जो व्यक्ति ने आशीष को दी है, I believe the person who gave that 7 bread, और मैं विश्वास करता हूं जिस व्यक्ति ने उस 7 रोटियों को दिया, and the person who gave those small few fishes, और जो व्यक्ति ने उस छोटे-छोटे मछलियों को दिया, received those 7 baskets and went back और home. 7 टोकरियों को उन्होंने प्राप्त करके घर पे गया। In one story, I know it was a small boy. और एक कहानी में मुझे याद है वो छोटा एक बच्चा था। He gave his tiffin box to Jesus. और उसने अपना टिफिन बॉक्स को यीशु मसीह को दिया। You try to take somebody's tiffin box. What will happen? आप कोशिश करो किसी का टिफिन बॉक्स को लेने के लिए, उस समय क्या होगा? अरे मेरा tiffin box ले रहा है। I have only this much. Jesus is asking what I have. That also is asking. मेरे पास केवल इतना है जो मेरे पास है, वो भी यीशु मांग रहा है इस समय। We all do that, no? हम सब लोग वही करते हैं। What when we have this much? Pastor is always saying, give. देखो हमारे पास इतना ही है, पास्टर हमेशा कह रहा है दो करके। Right? है कि नहीं? Sometimes people talk about like that. बहुत से समय लोग ऐसे बातचीत करते हैं। Now remember, I never asked you, huh? लेकिन याद करो मैंने कभी आपसे पूछा नहीं। But people do that. लेकिन लोग आज वही करते हैं। Right? You try to take somebody's tiffin box. What happens? आप कोशिश करो किसी का टिफिन बॉक्स को लेने के लिए, क्या होगा उस The समय? little boy's tiffin box. और उसके बाद जो छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स, I mean, what kind of Jesus? देखो किस प्रकार का यीशु है ये। He is even taking tiffin box from that little boy. और वो छोटा बच्चे से भी वो टिफिन बॉक्स को ले रहे हैं। But the boy gave the tiffin box. लेकिन उस बच्चा ने क्या किया? अपना टिफिन बॉक्स Imagine दिया। what happened when he went back home. देखो सोचो कि जब उसने वापस घर को गया तो तभी क्या हुआ? I believe Jesus said, what you sow, you shall reap. जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। You sowed 7 loaves, आपने 7 रोटियों को बोया, but you'll get 7 baskets. लेकिन आप एक टोकरी काटेंगे आप। Hallelujah. हालेलुया। I'm sure he went back home. जब पता है उसने अपने घर को गया, And the apostles are carrying the baskets on the head. और चेलों ने अपने सिरों में बास्केटों को ले रहे थे। And the little boy knocked at the door. और छोटे बच्चे ने दरवाजा को खटखटाया। Mommy, open the door. मम्मी दरवाजा खोलो। And mommy opens the door. और मम्मी दरवाजा को खोलती है। She says, oh, what happened is there are all these big men standing outside. दरवाजा को खोल के वो देखते कि इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं वहाँ बाहर? Did my son throw a stone on your roof? क्या मेरे संतान ने तुम्हारे रूफ के ऊपर पत्थर फेंका? Did my son beat your son? क्या मेरा बेटा ने तुम्हारे बच्चे को मारा? I'm sure she might be thinking many things in her mind. वो अपने दिमाग में वही बहुत सारे सोच रही थी शायद। She was shocked looking at all these men out. उसमें वो शॉक हो गई बहुत सारे लोगों को देखते हुए। She might have asked the son, what happened, son? जब उन्हें अपने बच्चा को पूछी रही क्या हुआ? What wrong did you do? क्या गलती तुमने किया? Mommy, I did not do anything wrong. मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। Whatever you gave me, जो कुछ भी तूने मुझे दिया, I gave it to Jesus. मैंने यीशु को दे दिया।
And Jesus did all these miracles. यीशु ने सारे चमत्कारों को किया। There were these 4,000 people, mommy with me. और 4,000 लोग मेरे साथ थे। And 3 days we followed Jesus. और 3 दिन हमने लगातार यीशु के We पीछे were so हुआ। hungry. और हम बहुत ही भूखे थे। And I gave my tiffin box. और मैंने अपने टिफिन बॉक्स को दिया। And Jesus fed everybody. और यीशु ने सभी को खिलाया। And in spite of feeding everybody, और खिलाने के बाद and when they were all filled, जब सभी लोग तृप्त हो गए, mommy, all these 7 baskets of food is back. देखो 7 जो टोकरी वो बच गया। And you know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या किया? Give this basket to this boy. ये जो टोकरी इसको उस बच्चा को दे दो। Because what I had, I gave it to कि Jesus. जो मेरे पास था मैंने यीशु को दिया। And Jesus blessed me so और much. यीशु ने मुझे बहुत ही आशीष किया। This is biblical promise. और ये बाइबल का वादा है। What you sow, you shall reap. जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। Reaping is always much more. जो काटना होता है वो सबसे अधिक होंगे। You put one papaya seed, you put one pumpkin seed, you get many pumpkins. आप पपीता के कुछ फल बीज डालेंगे तो आपको बहुत सारे पपीता मिलेंगे। You put one coconut, you get 200 एक coconuts. नारियल डालो आपको बहुत सारे नारियल मिलेंगे। Never doubt Jesus. कभी भी आप संदेह मत करें यीशु The के ऊपर। Lord Jesus is a God of compassion. और यीशु मसीह परमेश्वर है जो दया रखते हैं। Amen. आमीन। Today you came to hear the word of God. आज आपने ये वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आया। You follow the Lord Jesus आप Christ. यीशु की अनुसरण किया। You have many different stories. आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। Are you filled with the word of God today? आप परमेश्वर के वचन से तृप्त हुए आज? Go with 7 baskets filled of blessings. और आज आप 7 टोकरियों के साथ आशीष के साथ जाइए। On the way और रास्ते पे or through the week, और या फिर पूरे हफ्ते में I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ blessing is following you. आशीष जो है आपके पीछे आएंगे। God will do that to you. परमेश्वर आपकी जीवन वही करेंगे। People who have lost your jobs, जिन लोगों ने अपने कामों को खोया है, whose salary got cut, जिसका सैलरी कट हो गया है, God will do it. परमेश्वर करेगा। Now, not your salary. If God cut because of your disobedience, that's your problem. शायद तुम्हारा डिसोबीडियंस की वजह से कट हुआ, शायद वो आपका समस्या है। If you have lost your job, लेकिन अगर आपने कामों को खोया है, and if you have lost your salary अगर आपने सैलरी को भी लॉस्ट किया है because of Corona, कोरोना की वजह से, and you still continue to follow Jesus without any excuses, लेकिन बिना कोई बहाना के अगर आप यीशु मसीह के पीछे होते हैं, the Lord is going to tell you today, यीशु मसीह आपसे आज कहेंगे, I have compassion upon you. मैं अपने दया को तुम्हारे ऊपर रखता हूँ। You gave me your 7 breads and fishes. तुमने 7 रोटियों को और कुछ मछलियों को मुझे दिया। I'm going to give you 7 baskets full of मैं blessings. 7 टोकरियों को पूरे आशीष के साथ तुम्हें दूंगा। Our God is a God of compassion. हमारा परमेश्वर आशीष के परमेश्वर है। It's not only about job, ये केवल काम के बारे में नहीं है। maybe your family, शायद तुम्हारा परिवार भी हो सकता maybe है, your marriage, शायद तुम्हारे शादीशुदा जीवन भी हो maybe your सकता है, spiritual life, तुम्हारे आत्मिक जीवन हो सकता है, maybe whatever it is, शायद जो कुछ भी हो, the Lord is going to heal. परमेश्वर चंगाई देने वाला है, The Lord is going to restore. परमेश्वर वापस से जुड़ने वाला है। Our God is a God of blessing. हमारा परमेश्वर आशीष की परमेश्वर है And He will do all things well in your और life. सब कुछ वो सही करेगा तुम्हारे जीवन में। Amen. आमीन। Continue to follow Him. लगातार यीशु के पीछे होइए, Continue to love Him. लगातार यीशु मसीह से प्यार करिए Continue to have faith upon और Jesus. लगातार यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को रखिए। He will never, never, never disappoint you. वो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा, He has compassion upon you today. तुम्हारे ऊपर वो तरस को खाएगा। Amen. आमीन। Shall we shout an amen to God? आमीन। A big hallelujah to God. And a loud clap offering to Jesus Christ. Hallelujah. Amen. God is good. And all the time. Amen. Let us pray. इसमें हम प्रार्थना करें। Father God, स्वर्गीय पिता, thank you for moving with compassion. तुमको धन्यवाद, आपने तरस खाया हमारे ऊपर। Thank you for increasing our faith today. हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for teaching us how you move with compassion upon our आपको lives. धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखा किस प्रकार से आप हमारे ऊपर तरस खाते हैं। Thank you for teaching us that you will never send us empty, O God. आपको धन्यवाद, आपने हमें सिखा कि आप हमें कभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। Thank you for teaching us that you care about us more than we care about our lives. हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे ऊपर अपने चिंताओं को रखते हैं, हम ज़्यादा चिंता रखने से भी अधिक। We are so thankful that you love us. हम बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। Lord, we love you too. हम आपसे भी प्यार करते हैं पिता। Bless all these dear children of you, O God. आपके सारे प्रिय संतानों को आप आशीष करिए पिता। Fill them with your power. आपके सामर्थ्य से उनको भरिए। Fill them with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरिए। Oh God, fill them with your love. आपके प्यार से भर दीजिए पिता। Wipe away their tears. उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता। Heal their उनके sicknesses. रोग बीमार को चंगाई दीजिए पिता। Give them joy and happiness. उन लोगों को आनंद और खुशियां दे पिता। I pray for those who are watching us online. इसमें प्रार्थना करें जो इस समय हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं, Bless them, O उन लोगों God. को आशीष कर पिता। Fill them with your love and blessing.
blessings. आपके प्यार आपकी आशीष से उन लोगों को भर दीजिए Sevenfold blessings, sir. और 7 गुना आशीष दीजिए Filled with basket, oh God. और पूरे टोकरी के साथ Basket भरा full of हुआ blessings. और पूरे टोकरी के साथ भरा हुआ आशीष पिता God, I pray. और मैं प्रार्थना करता हूं पिता Help us all to follow you हम सभी को मदद करता कि हम आपके अनुसार without doubting you. बिना कोई संदेह के And we know that you will always send us home full of blessings. और हम जानते हैं आप हमेशा हमें आशीष के साथ हमारे घर को भेजिए In Jesus' mighty name we pray. इसके सामर्थ नाम से मांगते हैं And all God's people said, Amen. and again, and again, Amen. Let's all stand at this time. ऐसे में हम सभी लोग